हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि जूम एप्लीकेशन में एंटर कैसे किया जाए। जो जूम्स पे हम ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, इसके अंदर लॉगिन कैसे करना है और लॉगिन अगर हो गया है तो इसके अंदर लिंक्स के थ्रू मीटिंग को ज्वाइन कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए जूम एप्लीकेशन। तो क्विकली हम ये चेक कर लेंगे प्ले स्टोर पर जाकर कि क्या हमारे फ़ोन में जूम एप्लीकेशन है। अगर है तो हम इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे। उसके बाद हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं मेन डैशबोर्ड पे। पहला है न्यू मीटिंग, दूसरा है ज्वाइन। तो हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और जब हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है मीटिंग आईडी पुट करने का। तो जिस मीटिंग को हमने ज्वाइन करना है उसका एक आईडी होता है। तो जैसे मैं अभी एक आईडी पुट यहाँ करता हूँ 8781642104 एक्चुअली ये आईडी आपको मिलेगी कहाँ से? ये आईडी आपको जो व्यक्ति अपनी मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे उसके माध्यम से आपको ये आईडी मिलेगी। इसके थ्रू आपने डायरेक्टली ज्वाइन करना है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक मीटिंग पासकोड मांगता है। तो आपको जो लिंक मिलेगा उसमें एक पासकोड भी लिखा होता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से। तो इसमें आप कोई भी पासवर्ड हो सकता है, लाइक 1 2 3 इस तरह से आपने पासवर्ड पुट किया और पासवर्ड पुट करने के बाद आप मीटिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो मीटिंग का होस्ट होता है वो वेटिंग रूम को ऑन कर देता है। तो उस कंडीशन में आपने तुरंत वापस नहीं जाना है, थोड़ा वेट करना है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको मीटिंग के लिए बुला रहा है वो आपको वहाँ से अलाउ करेगा कि क्या आप मीटिंग में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन यहाँ करेंगे, मीटिंग आईडी पुट करेंगे, तो होस्ट के पास एक ऑप्शन, एक पॉइंट जाता है और उन्हें एक मैसेज मिलता है कि आप ज्वाइन करने वाले हो। तो वो आपको वहाँ से एडमिट करेंगे और जैसे ही वो एडमिट करेंगे आप इंस्टेंटली मीटिंग के अंदर एंटर कर जाएंगे। और जब आप मीटिंग के अंदर करेंगे तो इस तरह से आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे। ये होता है वॉइस कनेक्ट करने के लिए, ऑडियो कनेक्ट करने के लिए वाईफाई और सेलुलर डेटा, सेकंड डायल इन। तो आपने वाईफाई और सेलुलर डेटा पे क्लिक करना है। इस तरह से आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कई सारे ऑप्शन होते हैं कि म्यूट का, स्टार्ट वीडियो का। तो अगर आपको बोलने के लिए कहा जाता है तो आप म्यूट को अनम्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मीटिंग चलती है तो आप उसको अनम्यूट रखिए और अगर आपको बोलने के लिए कहा जाता है तो आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और ऊपर एक रेड बटन होता है, यहाँ से आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। सेकंड है कि ये जो लिंक्स हमें मिलता कैसे। एक तो तरीका ये हो गया कि हम मीटिंग आईडी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लें। तो वो कैसे ज्वाइन करते हैं? तो जो मीटिंग होस्ट होते हैं, ट्रेनिंग के होस्ट होते हैं, वो आपको लिंक शेयर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि जैसे कि ये लिंक हमें मिला है, सुभाष मौर्य जी का लिंक है। इन्होंने एक मीटिंग स्टार्ट की है तो इनकी मीटिंग का लिंक है, ज्वाइन मीटिंग लिंक। और आप देखेंगे इसी के नीचे एक मीटिंग आईडी भी लिखी है और एक पासकोड भी लिखा है। तो इस मीटिंग आईडी के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो और डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आप मीटिंग को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी होस्ट की तरफ से अभी एडमिट किया जाएगा आपको। इस तरह से आप मीटिंग के अंदर एंटर करते हैं और आपने डायरेक्टली लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ से वाईफाई और सेलुलर डेटा का आप ऑन करेंगे और आप मीटिंग के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब देखिए, अगर आपने मीटिंग आईडी के थ्रू ज्वाइन किया तो आपको वहाँ पासकोड की ज़रूरत भी पड़ी, लेकिन आपने डायरेक्टली लिंक के थ्रू ज्वाइन किया तो आप डायरेक्ट मीटिंग रूम के अंदर आ गए आप और आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये तरीका होता है। यहाँ से आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं और चैट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप चैट कर सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कोई मैसेज लिख सकते हो किसी के लिए, मीटिंग होस्ट के लिए जनरल मैसेज लिख सकते हो, लाइक गुड मॉर्निंग सर, इस टाइप के मैसेज भी टाइप आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ ऑप्शंस होते हैं और यहाँ से आप लीव कर दीजिए इसको। तो ये तरीका होता है कि आप जूम मीटिंग के अंदर एंटर कैसे कर सकते हो और जो मीटिंग्स हो रही हैं उनके अंदर आपने आपको ज्वाइन कैसे कर सकते हो। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियोस को देखने के लिए लगातार बने रहिए। थैंक यू।